बैठ जाओ, कृपा करके सब लोग बैठ जाएं। In this evening, let us turn to the book of Jeremiah and chapter 35. आओ आज शाम के समय ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਾਂਗੇ यिर्मयाह ਦੀ किताब 35 अध्याय। इस शाम के समय अंत ध्यान के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र को यिर्मयाह की किताब 35 अध्याय पर खोलेंगे And read verse 35. उसका 35 वचन पढ़ांगे और उसका 35 अध्याय का 35 वचन पढ़ेंगे। 35 का 35 नहीं है। Book of Jeremiah chapter 35 verse 1 and 2. यिर्मयाह ਦੀ किताब 35 अध्याय उसका पहला ते दूसरा वचन। यिर्मयाह का किताब 35 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪਿਲਾ। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। Glory be to God. परमेश्वर के नाम दी महिमा होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So here we are reading that this prophet Jeremiah, he got the message from God that he should call the family of Rechabites in the house of God and ask them to drink wine. ਆਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਰਮयाह ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ रेकाबियों ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ परमेश्वर के घर दे विच लिया ते उन्हां नूं मध पिला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर के द्वारा ये वचन मिला कि रेकाबियों के घराने को परमेश्वर के घर में लेकर आ और उन्हें दाख मधु पिला। So when he called all the family, all the people of these Rechabites and told them that you should drink wine, and they told no, we will not drink wine. आते जद उसने रेकाबियां दे घराने ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ यिर्मयाह ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦ ਪੀਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि नहीं ਅਸੀਂ मद नहीं पीवांगे, शराब नहीं पीवांगे। तब जब वो रेकाबियों के घराने को परमेश्वर के भवन में लेकर आया और यिर्मयाह ने उनसे कहा कि दाख मधु पियो, तब उनसे कहा कि हम दाख मधु नहीं पिएंगे। Because that our forefather Rechab, his son Jonadab, he only commanded us that we should not drink wine, you and your children. पर उन्हां आख्या ਅਸੀਂ मद नहीं पीवांगे क्यों जो साडे पिता रेकाब दे पुत्र योनादाब ने सानू हुक्म दिता सी कि सदा तक मद ना पियो, ना तुसी ना तुहाडे पुत्र। और तब उन्होंने कहा कि हमारे पिता रेकाब के पुत्र योनादाब ने हमें ये आज्ञा दिया था कि तुम कभी दाख मधु ना पीना और ना तुम्हारे पुत्र। And he told us that we should not build houses also, and we should not sow the seed, and we should not plant any vineyard. आते उसने सानू ये भी आख्या कि तुसी ना तो घर बनाने हैं, ना बीज बीजने हैं, ना अंगूरी बाग लगाने हैं। और तब उसने उनसे ये भी कहा कि ना हम तो ना घर बनाना है, ना बीज बोना है, ना दाख की बारी को लगाना है। So see that then this word of God came to this prophet Jeremiah again. See how these people, they are obeying the commandment of their father. तद परमेश्वर का वचन दोबारा इस यिर्मयाह नबी दे कोल आया कि देख रेकाबी किस तरह अपने पिता की आज्ञाकारी करते हैं। तब यिर्मयाह नबी के पास जो है तब दोबारा परमेश्वर का वचन आया कि देखो ये कैसे अपने पिता की आज्ञा की पालना करते हैं। But these people of Judah and people those who dwell in the city of Jerusalem, they doesn't obey my word. They doesn't obey my word. पर यहूदा दा घराना जो यरूशलेम दे विच वसदा है, ये मेरे आवाज की आज्ञाकारी नहीं करते। पर यहूदा का जो घराना है और जो यरूशलेम में वास करता है वो मेरी आज्ञा की पालना नहीं करते। But see these people how that their forefather commanded them, and till now that they are obeying them, they are observing them, how that they are obedient.
ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। देखो जैसे इनके बाप दादों ने जो इनको कहा था, आज तक उनकी आज्ञाकारी करते हैं। And God was very pleased with this, and God told that I have the blessing for them, I have the promise for them. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। परमेश्वर इससे बहुत ही प्रसन्न था और परमेश्वर ने कहा मेरे पास इनके लिए आशीषें हैं और बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। Because this Jonadab, he told all these things, but this is the will of God. This was in the mind of God also, and he told them and they obeyed. ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। चाहे ये परमेश्वर की ये आज्ञा थी और परमेश्वर के मन में था और उन्होंने उसकी आज्ञाकारी की। So God was very pleased with this, and that's why in the last verse of this chapter 35 we see that great promise had been given to them. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 35 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर रेकाबियों से बहुत ही प्रसन्न था और इसी अध्याय 35 अध्याय के आखिरी वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने महान प्रतिज्ञा उनको दिया। So God promised that from this group of people or from these Rechabites, that people will be there, those who will stand before me, means that they will become the servants of God and they will become the priest of God. ਆਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਅਤੇ याजक होंगे। तब परमेश्वर ने कहा कि रेकाबियों के परिवार में से, घराने में से, हमेशा उनके वंश में से कोई ना कोई मेरे सामने खड़ा रहेगा और उनमें से याजक और सेवक बनेंगे। So and they will have the eternal blessings also. ਆਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ और उनके पास नित्य आशीषें होंगी। So dear children of God, those who are hearing these things, if you are drinking wine, so you can see how that you cannot please God, because see how that God was pleased with these Rechabites, because that they were not drinking wine, they were not making houses also, they were not sowing seed, and they were not planting any vineyard. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਮਦ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ अंगूरी बाग लगाते सन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो इस आवाज को सुनते हैं, अगर आप शराब पीते हैं तो परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होगा। पर ये रेकाबियों के घराने के बारे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने दाख मधु को नहीं पिया, परमेश्वर उनसे प्रसन्न था। ना वो दाख पीते थे, ना बारी को लगाते थे, ना दाख की बारी लगाते थे और ना बीज बेचते थे। So in the word of God about this wine have been written many places that and wine doesn't mean that only that we are getting from the shop, this is the wine, but spiritually different things they also come under this, that they also become wine for the people. ਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। और जो शराब के बारे में हम लोग सिर्फ जो है शराब या दाख मधु ही नहीं या ठेके से मिलने वाला शराब नहीं है, पर ये इसके बारे में कई वचन या कई बातें बताया गया है। So this wine is we can find out in this world, so we can see by our eyes like this. But spiritual wine is also there that people are drinking and God is not happy with them. ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ रूहानी मद भी है ਜਾਂ रूहानी शराब भी है जिस ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। और ये जो शराब जो है जो दुकानों पर मिलता है, सिर्फ वही नहीं है, पर एक आत्मिक शराब भी है, दाख मधु भी है। All types of sinful activities, when a person is active in all the sinful activities, so in the sight of God, in the presence of God, he is a drunkard.
ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਦ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। जब एक मनुष्य पाप की सारी क्रियाओं में सख्त रहता है या वो करता है तो वो परमेश्वर की नजर में शराब पीने वाला है। Suppose that a person, family life is there, and between these two, some third person is also active there. So someone from this family is a drunkard. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਦ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। मान लो कि एक परिवार में जो है एक व्यक्ति है, उसके परिवार के अलावा उसमें कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वो शराब में सम्मिलित है। Family life is not clean, so in the presence of God they will be drunkard. They are drinking wine. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿयक्कड़ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। अगर उनका पारिवारिक जीवन शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो जो है पियक्कड़ के समान है। Same manner that when people they are going after the strange flesh, means that when marriages are taking place between girls and boys, so they are committing such sins, so they are drunkard in the sight of God. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕ ਓਪਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। जब कोई भी व्यक्ति जो है तीसरे व्यक्ति के पास जाता है या लड़का लड़का या लड़की लड़की जो है शादी करते हैं, ब्याह करते हैं तो ये एक पियक्कड़ के समान नहीं तो शराब पीने के समान है। So if you are not clean in money matters, suppose you are borrowing money, you are not returning back, and you are collecting money like this, so you are a drunkard. You are drinking wine. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿयक्कड़ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। इसी प्रकार से अगर आप पैसे के मामले में धन के बारे में शुद्ध नहीं हो या किसी से कर्जा लेकर आप उन्हें वापस नहीं करते, ऐसे ही इकट्ठा करते रहते हो तो ये शराब पीने के बराबर है, एक पियक्कड़ के समान है। So if you are watching this there's unwanted videos in your cell phone, you are going after so much music, so you are addicted, you are drinking wine. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਛਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। इसी प्रकार से अगर आप फोन में मोबाइल्स में किसी मतलब गंदे गंदे वीडियोस देखते हो या उसके गाने बहुत ही अधिक सुनते हो तो आप एक शराब पीने के बराबर है। If you are using very fashionable dress and you are having many styles in your hair, so and you are using ornaments, all these things become wine. You are a drunkard, you are drinking wine. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿयक्कड़ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ। अगर आप बहुत ही फैशन करते हो, अलग अलग प्रकार के फैशनेबल कपड़े पहनते हो, बालों को बहुत ही तरीके से गूंथते हो तो ये सब एक शराब के समान है, आप एक शराबी हो। So God cannot be pleased with those who are using wine, those who are drunkard. ਜਿਹੜੇ ਪਿयक्कड़ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। जो लोग शराब पीते हैं, जो पियक्कड़ हैं, शराब पीते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। In 1 Corinthians and chapter 15 and verse 32, it is written what these drunkard they says, let us eat and drink, tomorrow we will die. ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ 32 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿयक्कड़ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਪੀਈਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। पहला कुरिन्थी 15 है उसके 32 वचन में हम लोग देखते हैं ये जो शराबी लोग हैं वो क्या कहते हैं, खाए पिए क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। Because that they are not having any hope that with the death everything will finish and nothing is there. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि उनके अंदर कोई आशा नहीं है, वो सोचते हैं कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। So that's why some people they argue, they says on this earth only heaven is here and hell is here.
ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, स्वर्ग भी ਇੱਥੇ ही है, नरक भी ਇੱਥੇ ही है। इसी करके कई लोग इस प्रकार विवाद करते हैं कि स्वर्ग भी पृथ्वी पर है और नरक भी पृथ्वी पर है। But see, when God created all other things, He created animals, He created all the fowls of the air, He created all the things in the sea. But God commanded, by His word He created. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ रचना ਕੀਤੀ। हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो उसने आकाश के पक्षियों को, जल की मछलियों को, हवा में उड़ने वाले पक्षियों को जब उसने बनाया अपने शब्दों के द्वारा उसने सृष्टि किया। But it is written, when He created man, He created Adam, it is written that He took the dust and He prepared the dust, and with that He created Adam, and He Himself breathed the air, breathed the life in this Adam. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ हो गया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया उसने मिट्टी से लेकर आदम और हवा को बनाया और उनकी नथनों में जो है अपने जीवन का सांस फूंक दिया। So all other creation, they are having body and they are having soul, but their soul is dead. When body died, body finished, soul also automatically will finish. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ है। हम लोग देखते हैं कि सारे जीव जंतुओं में उनका शरीर है और एक प्राण है, पर जैसे शरीर मर जाता है उनका प्राण भी मर जाता है। So when an animal is dying, then with the body, soul also dying. जब कोई जानवर मरता है तो उसके शरीर के नाल उसकी जान भी मर जाती है। जब कोई जानवर या पशु मरता है तो उसके शरीर के साथ उसका प्राण भी मर जाता है। But for human being it is not like this. Even body will be died, but soul will be remain, soul will be alive. पर मनुख जाति दे नाल इस तरह नहीं है। जब मनुख दा शरीर मरदा है तो उसकी जान नहीं मरदी, उसकी जान जिंदा रहती है। पर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, पर जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसका प्राण जो है वो जीवित रहता है। But if soul is saved and soul is without sin, so then it will go in the presence of God, it will be accepted in the kingdom of God. पर जे जान ने मुक्ति प्राप्त की है तो ये जान मरेगी नहीं। जेकर ये जान पवित्र है तो ही परमेश्वर के हजूर जाएगी ते परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग होएगी। पर जब ये प्राण बच जाएगा, प्राण से परमेश्वर प्रसन्न है तो वो परमेश्वर के सम्मुख में जाएगा। But if soul is sinful, it is not obeying the word of God, and like this having all the uncleanness, every type of sin, so this soul will not go in the presence of God, and it will go far away from God, or it will go in the place where torment is there. आते जेकर जान पापमय है, वो पवित्र नहीं है, उसने निजात नहीं पाई, उसके अंदर सारे बुरे काम किए जाते हैं, तो ये जो मर के ये परमेश्वर के हजूर नहीं जाएगी, उसके सानू ग्रहण योग नहीं हो जाएगी, ये किते होर जाएगी, नहीं तो कह सकते हैं कि नरक विच जाएगी। जो अगर प्राण जो है परमेश्वर को प्रसन्न योग्य नहीं है, उसमें अशुद्धता या पवित्रता ही नहीं है, तो ये प्राण जो है परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जाएगा, पर वो एक पीड़ा वाले स्थान में चला जाएगा। That's why soul, because of the soul we need salvation, we need redemption, we need that we should know about God, and like this we should obey the word of God and obtain the salvation. इस करके जान की वजह करके सानू मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, सानू परमेश्वर का वचन चाहिए, सानू परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी चाहिए ते उसके कोलों निजात प्राप्त करने चाहिए। इस करके हमारे प्राण के मुक्ति के लिए हमें मुक्ति चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। But when people are drinking wine, so they are not thinking about all these things, just they say, let us eat and drink
and tomorrow we will die, everything will finish. ਅਤੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਮਦ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਮौज ਮਨਾਈਏ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ कुछ खत्म हो जाना है। कि जब लोग जो शराब पीते हैं या पेकड़ हो जाते हैं तब वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं खाए पिए क्योंकि कल तो मर ही जाना है। वो सोचते हैं कि मृत्यु के साथ या इसके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। People, those who doesn't believe in God, those who doesn't take the name of God, so they are like the drunkard. They are drinking wine and all their thoughts, everything talking is different. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਅਕੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जो लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं वो जो है एक शराबी या पियक्कड़ के समान है। In Job, the book of Job, chapter 21 and verse 14 and 15, see that it is written, people those who doesn't believe in God, doesn't take the name of God. ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਸ 14 ਤੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और यहाँ पर हमें अय्यूब की किताब 21 अध्याय इसके 14-15 वचन में हम लोग देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते या उसकी आराधना नहीं करते हैं। So it is written, I am reading, therefore they say unto God, depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। और वह ईश्वर से कहते हैं कि हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। What is the Almighty that we should serve Him, and what profit should we have if we pray unto Him? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें और जो हमसे उसकी विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। Because that different type of wine they are using and they are drunkard, so that's why they are having all this knowledge only. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਅਕੜ ਹਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। और क्योंकि वो शराबी हैं, अलग अलग प्रकार के दाग मधु का इस्तेमाल करते हैं, उनका ज्ञान इतना ही है। And in verse 11 also same chapter in verse 11, 12 and 13 also written. ਅਤੇ ਇਸ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 11, 12 ਤੇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और इसी अध्याय के 11, 12 और 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, They send forth their little ones like a flock and their children dance. ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਘੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। वे अपने लड़कों को झुंड झुंड के बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। Means that their children, they are not in control. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। इसका अर्थ है कि उनके बच्चे उनके अधीन नहीं हैं। Family is not in the control. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। उनका परिवार, उनका घराना उनके अधीन नहीं है। People those who are using wine, so their children will be like this. Children will not be in the control. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮਦ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। और जो लोग शराब को पीते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, उनके अधीन नहीं होंगे। So they will use so many things, so many there's musical instruments. ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। वो लोग कई प्रकार के संगीत के साजों का इस्तेमाल करते हैं। And what they are receiving, what is their reward? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उनको क्या प्राप्त होता है? They spend their days in wealth and in a moment go down to the grave. ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। Because where this wine is working, then demons also working. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। जहाँ शराब काम करता है वहाँ दुष्ट शक्तियाँ भी काम करती हैं। So one place that one child, he was suffering, and anyhow
they brought him in the faith home, and then this child got healed. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। एक परिवार में एक बच्चा बहुत ही कष्ट उठा रहा था, उसे विश्वास घर में लेकर आए, परमेश्वर ने उसे किसी भी तरह से एक छुटकारा दिया, चंगाई दिया। But suddenly in that house, night time, one guest came and he was full of drunk. ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸੀ। और अचानक ही रात के समय में उनके घर में एक अतिथि आया और वो शराब से भरपूर था। And then again the sickness came back to the child, and the child started to suffer, and he was crying like anything. ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿल्ला चिल्ला के रो रहा ਸੀ। और तब दोबारा जो है दोबारा से बच्चा जो है बीमार हो गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, कष्ट उठाने लगा। Anyhow, that morning that guest, he went back, and again they brought the child in the faith home. Again that servants of God, they prayed, and child got healed. ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ प्रार्थना की थी तो फिर चंगा हो गया। और जो है सुबह वो अतिथि चला गया, वो बच्चे को फिर से विश्वास घर में लेकर आया, परमेश्वर के सेवकों ने प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया। So they experienced, that family experience, if any drunkard come in our house, our child is getting affected. At once sickness is returning back and he is suffering. ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। तब उस परिवार ने यह अनुभव किया कि कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति उनके घर में आने से उनका बच्चा बीमार हो जाता है, कष्ट उठाता है। So that's why where this wine will work, demons also will be active there. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। और जहाँ पर शराब काम करेगा वहाँ दुष्ट आत्माएं भी काम करेंगी। See, family and children also will be in the problem. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। तब परिवार और उनके बच्चे भी समस्या में, कष्ट में दिखाई देंगे। But where people fearing God, where fear of God is there, means that all those people, they will not use wine. So that's why in Acts of Apostle chapter 10 and verse 2 it is written. ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 2 वचन में देखते हैं, जहाँ परमेश्वर का भय होगा, जब पर घराना परमेश्वर का भय मानेगा, तब ये सारे काम या वस्तुएं यहाँ पर नहीं, वहाँ पर नहीं काम करेंगी। So it is written about this that family, they were fearing God, all children, everyone, and all were in the control. All were, they were obedient, and they were not doing any wrong thing. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। हम लोग देखते हैं कि ये घराने में सारे लोग परमेश्वर का भय मानते थे और उनके बच्चे जो हैं उनके अधीन में रहते थे। So that's why it is not that simply you are getting rid of this wine, even you should get rid of this spiritual wine, then only that the blessings of God, promise of God will work in your life. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। यही नहीं है कि आप शराब से जो है छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, और पर तब जो है परमेश्वर के आत्मिक प्रतिज्ञाएं और आत्मिक आशीषें आपके घर के ऊपर आएंगी। Israelites, they were forbidden not to use the wine, and in Deuteronomy chapter 21 and verse 20 and 21 it is written there. ਆਪ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਸੇ 20 ਤੇ 21 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। और व्यवस्था सार उसके 21 अध्याय में 20 और 21 वचन में हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों को दाखमधु पीने के लिए मना किया गया था। It is written there, if any son is there, he is stubborn, he is rebellious, he is a drunkard, and he is eating more, so that you should not keep him. You should bring to the people, and people should kill him with the
stone. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਬਾ ਹੈ, ਆਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਟੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर उसका बेटा हठीला दंग है और हमारी नहीं सुनता, उड़ाऊ और पियक्कड़ है, तब वह उस पुत्र को नगर के बाहर लेकर आए और पुरुष उसको पथराव करके मार डालें। Oh, so then all people will fear. ਤਾਂ And ਇਸੇ ਨਾਲ like this, they will be away from the wine. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। तब दूसरे लोग भी परमेश्वर का भय मानेंगे और दाखमधु से या शराब से दूर रहेंगे। See that the person who was supposed to give baptism to Lord Jesus Christ, that John, so about him in Luke the Gospel in first chapter and verse 15 it is written that he will not use wine and he will not drink strong wine. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ तेज नशे वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जिसने पानी का बपतिस्मा देना था, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लूका की किताब पहला अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, वो दाखमधु या ज्यादा तेज दाखमधु से दूर रहे। See that prophecy came. Whole life this person will not use wine. He will not drink any strong wine. आते देखो उससे बारे गम वाक आया सी कि ये व्यक्ति शराब नहीं पीवेगा, सारी जीवन पर ये ना मैं ना मद पीवेगा। उस व्यक्ति के लिए जो है न भविष्यवाणी हुआ कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। And we see that while he was in the mother's womb, he was anointed with Holy Spirit. आते ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हम लोग देखते हैं कि माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। While John was in the mother's womb and 6th month was going on, Mary also after received the message from this Gabriel angel, she went to that house of Zachariah. आते जद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी मां की कुख दे विच सी आते उसके गर्भ दे जे 6 महीने सी तां उस समय मरियम ने जिब्राइल दे कोलों संदेश प्राप्त किया आते वो अपने इन्हां साका यूहन्ना बपतिस्मा देने जकरिया दे घर विच आई। और हम देखते हैं कि जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने माता के गर्भ में था, जब वो 6 महीने का था, तब उसकी माता मरियम ने जिब्राइल से स्वर्गदूत से एक संदेश को प्राप्त किया और वह उसके घर गए। When Mary entered in the house, at once this Elizabeth, she received the anointing of Holy Spirit. Child also he was anointed in the mother's womb, and it is written he leaped up in the mother's womb. आते इस तरह लिखा गया कि जब मरियम उन्हां दे घर दे विच प्रवेश किया तां तुरंत एलिज़ाबेथ ने पवित्र आत्मा दा मसा प्राप्त किया आते जो बच्चा उसके गर्भ दे विच सी उछलिया, मतलब वो भी पवित्र आत्मा दे नाल मसा किया गया। हम देखते हैं कि जब मरियम एलिज़ाबेथ के घर में गई तब वो जो है एलिज़ाबेथ जो पवित्र आत्मा से भर गई और उसकी माता जो उसके गर्भ में बच्चा था वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। So that's why he became such a great person among all the prophets. All the great people had been born in this world. Lord Jesus Christ told. आते इसी करके वो एक महान जन बनिया, वो इसी करके प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे किया कि पुराने नियम दे विच जिन्ने वड्डे वड्डे नबी अते महान जन आए, ये पुराने नियम दे विच जो स्त्रियां तो पैदा होए हन उन्हां विचों सबना तो महान है। इसी तरह हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक महान व्यक्ति बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे पुराने नियम के संतों में यह सबसे बड़ा है। John the Baptist is the greatest among all the prophets, even Moses, even Elijah, Elisha, how many great people of God. But Lord Jesus told that John the Baptist is the greatest among them. आते इसी पुराने नियम दे विच वेखदे हां किन्ने मूसा, एलिशा, एलिया महान महान जन आए, पर प्रभु यीशु मसीह ने इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे बारे किया कि वो जो पुराने नियम में सारी स्त्रियां तो पैदा हुए हन, ये उन्हां सबना तो महान है। हम लोग परमेश्वर के वचन में महान महान भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, मूसा, एलिया, एलिशा, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जितने भी भविष्यवक्ता महान व्यक्ति आए उनमें से ये सबसे बढ़कर है। So John the Baptist, he became prophet.
he became a Nazarite. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नबी बनया अते एक नजीर भी बनया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है एक भविष्यद्वक्ता बना और नासिर भी बन गया। And in the book of Amos or Amos, 2nd chapter and verse 11 and 12, and God was telling through prophet, among your children, I wanted that some of your children should become prophet, even some they should become the Nazarite. आमोस की किताब दूजा अध्याय 11 ते 12 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮੋਸ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ नबी आते कुछ नजीर बनने चाहिए ਹਨ। और जो है आमोस की किताब दूसरा अध्याय उसके 11 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे पुत्रों में से जो है नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में नाज़ीर होने के लिए ठहराए गए हैं। Dear people of God, if you are loving God, so if you are fearing God, then God will have this desire from your children. Someone should become prophet, someone should become Nazarite, or someone should have the separated life. परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋग नबी ਅਤੇ कुछ नजीर ਅਤੇ याजक बनने चाहिए ਹਨ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है, तब आपके बच्चों में से कुछ लोग नबी, कुछ लोग नजीर और कुछ लोग त्याग वाले जीवन को बिताने वाले होंगे। Nazarite means separated, those who live a life without marriage and living for God. नजीर ਦਾ अर्थ है कि ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। नजीर का अर्थ है कि जो है एक त्याग का जीवन गुजारते हैं, ब्याह किए बिना रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। But what you have done, you gave the wine to the Nazarite, and like this you made them to drink wine, the prophets. पर तुसा की कीता है, तुसी नजीरां नु मद पिलाई है अते नबियां नु आख्या ना गम बचो। और जो है तो पर आपने क्या किया, आपने नजीरों को जो है दाग मधु पिलाया है और भविष्यवक्ताओं को कहा है कि भविष्यवाणी ना करें। Read this book of Amos in 2nd chapter verse 11 and 12. आमोस की किताब दूजा अध्याय 11 ते 12 वचन पढ़ांगे। आमोस की किताब दूसरा अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, हे ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਕੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦ ਪਿਲਾਈ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਗੰਮ ਵਾਚੋ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है, परंतु तुमने नाज़ीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। See that when Samson was supposed to come in the mother's womb, angel of God came and he suggested to the mother that you should not drink wine at all. आते देखो, जदों समसून अपनी मां दी गर्भ दे विच आउण वाला सी, उस समय परमेश्वर दे स्वर्गदूत ने उसते मां नूं हिदायतां दित्तियां कि तू शराब या मैं या मद का इस्तेमाल नहीं करेंगी। हम लोग समसून के बारे में देखते हैं कि जब वो अपनी माता के गर्भ में आने वाला था, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दी कि तू किसी प्रकार का दाख मधु नहीं पीना। So that's why this is the reason that Samson was so mighty person. आते यही कारण है, इसी करके समसून एक बहुत बड़ा सूरवीर योद्धा सी। हम लोग देखते हैं कि समसून जो था एक बहुत बड़ा महान योद्धा बना। So then believers secretly, if they use wine, आते इस तरह विश्वासी चोरी छुपे मद का इस्तेमाल करते हैं। और जो है कई विश्वासी जो है वो गुप्त तरीके से शराब पीते हैं। From where that Samson will take birth in your family, how that mighty people God will send in your family. आते किस तरह तुहाडे परिवार दे विच समसून पैदा होएगा, आते किस तरह परमेश्वर सूरबीर योद्धा नु तुहाडे परिवार दे विच कलेगा। तब आपके परिवार में से कैसे समसून पैदा होगा या महान योद्धा पैदा होंगे। So that's why it is not enough that this literal or physical wine, but all the spiritual wines also you should get it, and you should be able to please God.
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपको शाब्दिक शराब से ही छुटकारा पाना है, पर जो है आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। See, one incident what happened once, this Noah, the great prophet of God, he drank wine and he became drunk and he became naked in his tent. आते देखो एक परमेश्वर दा महान जन महीन नबी जो सी नू उसके नाल की होया, उसने एक बार की कीता कि वो शराब पी के अपने तंबू दे विच नंगा पिया सी। हम देखते हैं कि महान भविष्यवक्ता जो नूह था, वो जो है एक बार दाखमधु पी के अपने तंबू में है वो नंगा था। And one of his sons have seen him and he went and spread the matter to others like this. उसके एक पुत्र ने ये देख लिया अते किस तरह उसने जाके इस मामले नू सारी जगह फैला दिता। हम देखते हैं कि उसके एक पुत्र ने उसको ऐसे नंगेपन को देखा और जो है उसके इस बात को उसने सबको बता दिया। When this Noah came to himself and he cursed that son, and result is this, that people say that these Negro people, how black they are, how ugly they are. This is the result that curse have come. Noah gave that curse to the son. आते इसका नतीजा की होया कि जब नूह ने अपने उस पुत्र ਨੂੰ श्राप दे दिता ते उसके बारे देखते हैं कि ये नीग्रो लोग जो हबशी लोग हैं, जो बहुत काले लोग हैं, उन्होंने नूह दे श्राप की वजह करके ये नीग्रो जां हबशी लोगों की पीढ़ी होंद विच आई। हम लोग देखते हैं कि जब नूह ने ऐसा श्राप दिया तो ये जो हबशी लोग हैं जो कि देखने में बहुत ही भद्दे या काले रंग के दिखाई देते हैं, ये सब नूह का जो श्राप है उन पर पड़ा है। Because of the wine, see, because of the wine this curse is still working. So then how that so many people you can see, and when people are seeing, they are remembering, oh yes, Noah once he cursed the son and God also accepted that. That's why things are going on like this. आते मद दी वजह करके उन्हां दे उत्ते ये श्राप आया। आते जो जद लोग अज भी वेखदे हन उन्हां हबशियां नूं वेख के कहंदे हन कि हाँ ये उन्हां दे उत्ते श्राप दी वजह करके है। आज भी उन्हां नूं लोग वेख के उन्हां दे उस समय दे श्राप नूं याद करदे हन। ये सब जो है शराब या दाखमधु के कारण हुआ, और जब लोग उन लोगों को हबशियों को देखते हैं तब वो कहते हैं कि ये शराब की वजह से नहीं तो नूह के श्राप की वजह से है। So this wine is giving that the one type of joy, and that is called the joy of the world, or that is the joy of the flesh. आती शराब एक किस्म दी खुशी देंदी है, जे इसनूं शरीर दी खुशी जां संसारिक खुशी किया जा सकता है। ये जो शराब है एक आनंद तो देता है, या ये शारीरिक आनंद है या संसार का आनंद है। So God doesn't want that people they should have this joy, they should have this worldly joy or fleshly joy, but instead they should have the spiritual joy, heavenly joy. पर परमेश्वर नहीं चाहता कि ये परमेश्वर दे लोग संसारिक खुशी नहीं था शरीर की खुशी नूं प्राप्त करन, पर परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आत्मिक आनंद या स्वर्गीय आनंद नूं प्राप्त करने चाहिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके लोग ये संसार के आनंद को मनाएं, पर वो चाहता है कि आत्मिक आनंद को उसके लोग उसको मनाएं। In Exodus chapter 32 and 33 we are reading when Moses went to the mountain and 40 days 40 nights he was there, and people thought that he have died and he have gone. आते कूच दी किताब 32 ते 33 अध्याय दे विच असीं वेखदे हां कि जद मूसा सिनाई पहाड़ दे उत्ते 40 दिन रात रहा तां लोकां ने सोचा कि पता नहीं उसनूं की हो गया या वो मर गया है। और निर्गमन की किताब 32 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जो है लोगों ने इजराइलियों ने ऐसा सोचा कि मूसा जब सिनाई पहाड़ पर गया तो उसे क्या हुआ है पता नहीं है, या वो मर गया है। So they made a golden calf and they were singing, they drank wine, they wear all their ornaments also, and that they were dancing. आते उन्होंने सोने का एक बच्चा बनाया, वो गीत गा रहे सन, मद पी रहे सन, आते उसके सामने नच रहे सन। और हम देखते हैं कि उन्होंने एक सोने का बछड़े को बनाया, उसके सामने शराब पीकर वो नाच रहे थे, कूद रहे थे। See, before the golden calf they were singing
That is the fleshly joy. That is the joy of this world. They were dancing, they were drinking, and they were naked. So they were having this fleshly joy or worldly joy. ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਦ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਆਨੰਦ ਸੀ। और वो लोग उस सोने के बछड़े के सामने निर्वस्त्र होकर शराब पीकर उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे। ये एक संसारिक आनंद को मना रहे थे। So when God heard the voice of their singing and dancing, God told to Moses, you go soon, how these people have done. And Moses came back there. ਆਤੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। और जब परमेश्वर ने उनके नाचने गाने की आवाज को सुना तब उसने मूसा से कहा कि तू झटपट नीचे जा। Then they started to ask Moses, please you ask God should come in midst of us. But God told, if I come in midst of you, in a moment I can consume you. ਤਦ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। तब लोगों ने मूसा से कहा कि परमेश्वर से कह कि हमारे बीच में उतर के आ। तब परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बीच में एक पल के लिए भी उतर के आऊंगा तो आप लोग नाश हो जाओगे। With the worldly joy, if you call upon God, you cannot earn any blessing. You can earn the wrath of God only. That's why God told, in such a condition, you are having only fleshly joy, worldly joy. If I come, I can consume. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। अगर हम ये संसारिक आनंद को मनाएंगे तब परमेश्वर हमारे दुहाई को, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर मैं इनके बीच में उतर के आऊंगा तो मैं ये लोग भस्म हो जाएंगे। And they started to fear and tremble, and then they were crying and weeping. Then God told, you remove the ornaments, then I will see what I should do with you. ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਨ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਣ ਅਤੇ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ करना है। तब लोग जो है परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगे, गिड़गिड़ा कर रोने लगे। तब परमेश्वर ने कहा कि मूसा से कहा तो इनसे कह कि अपने गहनों को उतारे, तब मैं देखूंगा कि क्या करना है। Remove the fleshly joy, remove the worldly joy from your life, then I will see what I can do with you, or how, in what way I can bless you. ਆਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। तब परमेश्वर ने जब उनसे कहा कि अपने जीवन से जो है संसारिक और जो है और शारीरिक आनंद को दूर करें और गहने को उतार दें, तब मैं देखूंगा इनको कैसे मैंने आशीष करना है। So in book of Ephesians and chapter 5 and verse 18 we are reading there. ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਦੇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 वचन में हम पढ़ते हैं, And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। So if you will have the joy of this world, so you will commit sin, and like this you can earn the wrath of God only. That's why it is written, and be not drunk with the wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit.
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾओ। इसी करके जो है परमेश्वर कहता है कि सांसारिक और शारीरिक आनंद को दूर करो क्योंकि उससे परमेश्वर का क्रोध ही आएगा। इसी करके परमेश्वर के वचन में लिखा है दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Get rid of this worldly joy, then God is keeping the heavenly joy, spiritual joy for you. ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रूहानी ਅਤੇ स्वर्गीय आनंद रखा हुआ है। और जब आप इस संसारिक आनंद से छुटकारा प्राप्त कर लोगे परमेश्वर ने आपके लिए एक आत्मिक आनंद रखा है। So that's why see that how that people when they take the name of God, spiritual joy is coming to them. When they are repenting, they are asking pardon from their sin, then spiritual joy, heavenly joy is coming to them. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ स्वर्गीय आनंद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलता है। हम देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं मुक्ति को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं तब उनके जीवन में कैसे एक आत्मिक आनंद आता है। So when people they are praying, so they are receiving some spiritual joy. That's why some people even 3 hours are not enough for them to pray because their spirit is enjoying, their spirit is rejoicing. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰदित ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮगन ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ तक प्रार्थना करते रहते हैं। इसी करके जब लोग प्रार्थना करते हैं तो 3 घंटे भी प्रार्थना करना उनके लिए काफी नहीं होता क्योंकि उनकी आत्मा जो है प्रार्थना में आनंदित होती है मगन होती है। So when you are reading the word of God by prayerfully, before you read the word of God, when you read the word of God, so you are receiving the joy, you are receiving heavenly joy. When you are hearing the word of God, so then also that spiritual joy is coming to you. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ स्वर्गीय आनंद ਅਤੇ रूहानी आनंद प्राप्त करते हो। और जब आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तब परमेश्वर का जो स्वर्गीय आनंद है उसका वो आपके जीवन में आता है। When you are singing and when you are worshiping, so heavenly joy is coming to you. You are enjoying, you are rejoicing, your soul is rejoicing, your spirit is rejoicing. ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ स्वर्गीय आनंद ਹੁੰਦਾ ਹੈ रूहानी आनंद ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰदित ਤੇ मगन ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हो। जब आप भक्ति के साथ परमेश्वर के गीत गाते हो तो आपके अंदर एक स्वर्गीय आनंद आता है और आपका आत्मा भी आपका प्राण भी उसमें मगन होता है। When Mary received the word from the angel and he told, let according to thy word things take place in my life, how she was rejoicing, her spirit was rejoicing, her soul was rejoicing. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾण शरीर मगन हो रहा ਸੀ। हम लोग देखते हैं कि जब मरियम ने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया उसने कहा तेरे वचन के अनुसार ही हो और जो है उसका आत्मा और प्राण में कितना आनंद आ गया। Luke the Gospel chapter 1 and verse 47. लूका दी इंजील पहला अध्याय 47 वचन। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 47 वचन। ਅਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਦੀ ਦੀਨਗੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਆਖਣਗੀਆਂ। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। How she was rejoicing. ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮगन ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ और कितना आनंदित हुई Because that Lord Jesus Christ was in the womb
and presence of God was there. That's why her soul, in verse 46 also, see it is written, and Mary said, my soul doth magnify the Lord. ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 40 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ प्रभु ਦੀ ਵਡਿਆਈ करती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में था, इसीलिए वो बहुत आनंदित थी। इसी करके इसी अध्याय के 40 वचन में लिखा है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। And verse 47, and my spirit hath rejoiced in the God my Savior. 47 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰਾ आत्मा मेरे मुक्तिदाते परमेश्वर तो निहाल होया है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर से आनंदित हुई। So when this you will get rid of this worldly wine, worldly joy, so then God will give you this spiritual joy. जब ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾप्त करोगे ਤਾਂ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ रूहानी आनंद देवेगा। जब आप संसारिक आनंद से, शारीरिक आनंद से छुटकारा प्राप्त करोगे तभी परमेश्वर आपको आत्मिक आनंद देगा। Israelites, they were worshipping God, but Jesus told these people, they are only calling me by lips, means that they are having only worldly joy. With that only they are worshipping me. That's why their heart is far away from me. जब इसराइली परमेश्वर की उपासना कर रहे सन ਤਾਂ उस समय परमेश्वर के नबी ने किया कि वो बुल्ला तो मेरी वडियाई करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, पर वो केवल संसारिक आनंद के नाल मेरी उपासना करते हैं, पर उन्होंने दिल मेरे तो बहुत दूर हैं। और जब लोग जो उपासना कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा ये होंठों से तो संसारिक आनंद से उपासना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये होंठों से उपासना करते हैं पर उनका हृदय मेरे से बहुत दूर है। Matthew the Gospel chapter 15 and verse 8 it is written. मत्ती दी इंजील 15 अध्याय 8 वचन दे विच लिखिया है। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय उसके 8 वचन में हम पढ़ते हैं, They are remembering me, they are worshipping me by lips, and verse 9, their heart is far away from me. आदि ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 9 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਥੋਂ बहुत दूर है, ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं। 8 वचन में लिखा है ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। 9 वचन में लिखा है वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि वो अपने होंठों से मेरी उपासना करते हैं। But when spiritual joy will be there, so that heart, that soul will be thirsty. आते जब रूहानी आनंद होएगा उस समय दिल अते जान प्यासी होएगी। जब जो है एक आत्मिक आनंद होगा तो प्राण और हृदय जो है वो प्यासा होगा। When spiritual joy is there, so that heart will call Jesus. Heart will be thirsty of God, for the presence of God. So that's why Lord Jesus Christ told, if anyone is thirsty, let him come to me. आते जेकर रूहानी आनंद होएगा उस समय उन्होंने दिल उन्होंने जान प्यासी होएगी, वो परमेश्वर की हजूरी दे प्यासी होंगे, आते वो परमेश्वर को पुकारेंगे। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने किया कि जे कोई प्यासा होवे ता वो मेरे को लाए। इसी करके जिसका मन जो है आत्मिक आनंद से भरा होगा वो लोग प्यासे होंगे, और इसी करके प्रभु यीशु मसीह कहता है जो प्यासा वो मेरे पास आए। Means that presence of God will come down in their heart, or their heart will be lifted up in the presence of God, and see that presence of God will be there, and Lord Jesus Christ have told, and then that rivers of the living water will flow from their heart. आते जब उन्होंने दिल प्यासे होंगे तो परमेश्वर की हजूरी उन्होंने दिलों दे विच उतर के आएगी। आते उन्होंने दिल ऊपर उठ के परमेश्वर की हजूरी दे विच जाणगे, आते उस जगह ते सारी ते परमेश्वर की हजूरी पाई जाएगी। इसी करके प्रभु यीशु मसीह ने किया कि उन्होंने अंदरों अमृत जल दी नदियां वगण गया, और जब उनका आत्मिक आनंद होगा उनका हृदय जो परमेश्वर के सम्मुख से भर जाएगा और उनका हृदय ऊपर उठाया जाएगा, और जो है तभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है उनके हृदय में से अमृत जल की नदियां बह निकलेंगी। But when this joy of the flesh or joy of this world will be there, so all these spiritual blessings will not come there. आते ज्यादा शारीरिक अते संसारिक आनंद होते होएगा उस समय ये रूहानी बरकतां नहीं आउणगियां, और जब उनके जीवन में शारीरिक या संसार के आनंद होगा तब ये सारी आशीषें उन्हें नहीं मिलेंगी। But those who are having this spiritual joy, so they will remove from their life all types of worldly joy,
and they will get it, they will sanctify, they will ask pardon, and like this they receive the spiritual joy in their spiritual life. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਆਤੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ आनंद ਨੂੰ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨਗੇ। और जिनके अंदर ये आत्मिक आनंद होगा वो अपने जीवन से सारे शारीरिक और सांसारिक आनंद को दूर करेंगे और उनके अंदर आत्मिक आनंद होगा। So that's why that in the book of Jeremiah chapter 35 we are reading, God only commanded to Jeremiah that you call this group of people and tell them you drink wine. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 35 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦ ਪਿਲਾ। और इसी करके यिर्मयाह की किताब 35 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर खुद यिर्मयाह से कहता है तो इस घराने के लोगों को बुला और उनसे कहे कि दाख मधु पिए। They told we will not drink wine, nor our wives, nor our sons, nor our daughters, because our this forefather Jonadab, he commanded us like this. ਆਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਦ ਨੂੰ ਪੀਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਯੋਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ रेकाब ਨੂੰ किया कि वो शराब नहीं पीएंगे। पर उन्होंने कहा हम और ना हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पिएंगे, क्योंकि योनादाब ने हमारे पुरखों ने हमें यह आज्ञा दिया है। Dear listener, you also should have this type of desire, and you should join this group who was not drinking wine, and other things also they were obeying. ਆਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਾਗਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इस करके सुनने वालों प्यारे बहनों और भाइयों, आपको भी इस झुंड में मिल जाना चाहिए, जो लोग शराब नहीं पीते उनके झुंड में शामिल होना चाहिए। God promised to them all the eternal blessings that from this group their children, they will become priests, they will become servants of God, and they will have the eternal inheritance. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਜਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਗੇ। और इन लोगों के साथ ही परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि इनके घराने में से ही, ऐसे लोगों के घराने में से याजक और भविष्यद्वक्ता और उसके सेवक करने वाले दास होंगे और नित्यता में वो मेरे सम्मुख में खड़े रहेंगे। Their forefather commanded that you should not build the house, you should live in tent only. ਆਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। उनके बाप दादों ने आज्ञा दिया कि आप लोग घर नहीं बनाना पर तंबू में वास करना है। To some people God commanded that they should not have the permanent house, they should live in tents. That's why Abraham, when he came out, he was only 75, and when he died he was 175-year-old, means 100 years, 100 long years he lived in the tents. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 75 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 175 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ तक जिंदा रहा। परमेश्वर ने कई लोगों को हुक्म दिया कि इस पृथ्वी पर घर का हमेशा का घर ना बनाए, पर जो है हम देखते हैं कि अब्राहम जब अपने घर से निकला तो 75 वर्ष का था और जब वो मरा तो उसकी 175 वर्ष की आयु थी, वो 100 साल लंबे वर्षों तक जीवित रहा। And in book of Hebrew chapter 11 and verse 9 answer is written why he lived such a long years in the tent. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਅਧਿਆਇ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसके 9 वचन में हम लोग उसका उत्तर देखते हैं कि क्यों वो इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर रहा। By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in the tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise.
ਨਿਹਚਾ ਨਾਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए देश में परदेसी रहकर इसाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। And in verse 10, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर है। 10 वचन में लिखा है क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। So people, those who got this message that they should not have permanent house, they should have tent, means God is telling, I am building a house, I am building a city which is having foundation. So when I am building a city for you, when I am building a house for you, you need not to build the house on this earth. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਘਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ क्यों अपने लिए स्थायी घर बनाओगे। इस करके सुनने वालों के साथ परमेश्वर कहता है कि इस पृथ्वी पर आप हमेशा के अस्थिर घर को नहीं बनाना क्योंकि मैं स्वर्ग में आपके लिए एक नेव वाला और एक जगह को बना रहा हूँ। Many years ago when I joined the ministry, so I fallen sick and around 20 times I prayed, Lord, I want to die, please take me. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਵਾਰ मैं परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना ਕੀਤੀ कि परमेश्वर मैं मरना चाहता हाँ, मैं मरना चाहता हाँ। अब बहुत वर्ष पहले जब मैं सेवा में था तब जो है मैंने प्रभु से, मैं बीमार पड़ गया, मैंने प्रभु से कम 20 बार प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। Then God revealed to me a house and only it was built half only and no roof also. God revealed, this is your house. I am building a house but this house is not complete, where you will stay, where you will dwell. So people of God, God is building a house for you if you are not desiring any permanent house on this earth. आते परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਤੀ ਉਹ ਘਰ ਅੱਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਘਰ बनाओ। जब मैंने प्रभु से ऐसे प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे एक घर दिखाया और वो घर अधूरा था, उसकी कोई छत नहीं थी, उसका कोई कमरा नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ पर आके कहाँ रहेगा। इस करके प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप पृथ्वी पर अपना स्थिर घर बनाओगे तो स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए घर नहीं बना पाएगा। One saint died and then other place, they were not knowing that this is one saint have died. Other place, servant of God, they were seeing very big house, very big koti is ready, garnished and glorious, and like this he is seeing in the dream. आते एक जगह ते एक परमेश्वर दे संत दी मौत हुई आते एक दूजी जगह ते किसी ने सुपना या दर्शन देखा कि एक स्वर्ग दे विच बहुत ही सुंदर जलाली सजिया सजाया बहुत ही सोहना घर बनया होया है। और जो है एक परमेश्वर के संत का, एक भक्त का जो है मृत्यु हो गया, तब उसके दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति ने कहा कि उनके लिए एक बहुत ही महिमामय घर, सजा सजाया घर और बहुत ही अच्छा एक बहुत बड़ी कोठी जो है उनके लिए बनी हुई है। Abraham, by faith, he lived 100 years in the tent because he was looking for a city which is having foundation and whose builder and maker is God. अब्राहम विश्वास के नाल 100 साल तक तंबुआं दे विच रिहा क्यों जो उस नगर दी उडीक करदा सी जिदियां नीहां हन अते जिदा कारीगर ते बनाउण वाला परमेश्वर है। अब्राहम जो है विश्वास के द्वारा ये 100 वर्ष तक जो है तंबू में रहा क्योंकि वह उस नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
Jesus want to come soon, because all are crying, Jesus come soon. But he is waiting because many houses have not been built up. That's why he is waiting. Let their houses completed and I will come to take the church. प्रभु यीशु मसीह जल्दी आना चाहते हैं क्योंकि सारे लोग दुहाई दे रहे हैं कि प्रभु जी जल्दी आओ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य अधूरे हैं अजे तक वो संपूर्ण नहीं हुए इस करके प्रभु उन्हां दी इंतजार कर रहा है कि उन्हां दे कार्य भी संपूर्ण हो जान। बहुत से लोग दुहाई देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू शीघ्र आ जा, पर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते क्योंकि बहुत से लोगों के घर जो है वो अधूरे हैं और प्रभु चाहता है कि उनके घर भी बन जाए। By repentance, by water baptism, by receiving Holy Spirit, by observing the doctrine, apostolic doctrine, you are building your house. आते तोबा दे नाल पानी दे बपतिस्मे दे नाल पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दे नाल रसूलां दी सिक्ख्या ते संगत दे नाल तुसी अपने घरां दी उसारी कर रहे हो। और जो पश्चाताप के द्वारा, मुक्ति के द्वारा, पानी के बपतिस्मे के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा को मानने के द्वारा आप अपने घर को बनाते हो। And they were told not to sow the seed, so that's why many people of God, they were not sowing seed and God was feeding them. आते उन्होंने ये हुक्म दिता गया सी कि तुसी बीज नहीं बीजना, इसी करके परमेश्वर के बहुत सारे संतां ने कोई बीज नहीं बीजा आते परमेश्वर ने उन्हों का पालन पोषण किया और उनको ये कहा गया कि ना बीज बोना। बहुत सारे परमेश्वर के संतों ने बीज नहीं बोया और परमेश्वर ने उनकी पालना पोषण किया। Matthew the Gospel chapter 6 and verse 26 it is written, see the fowls of the air, they are not sowing seed, they are not reaping, they are not gathering, they are not collecting in the stores, but God is feeding them. मत्ती दी इंजील 6 अध्याय 26 वचन दे विच किया गया, आकाश के पंछियों वाल ध्यान करो जो ना बीजदे ना वड्डदे अते ना पड़ोलियां विच इकट्ठे करदे हन और तुहाडा स्वर्गीय पिता उन्हां दी पिरतपाल करदा है। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 26 वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खतों में बटोरते हैं, तो वे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। God told to Elijah, you do my will, you are a prophet, you are the servant of God, if you will do, I will feed you. परमेश्वर ने एलिया नु कहा कि तू मेरी इच्छा कर, तू मेरा सेवक है, जे तू मेरी इच्छा करेगा तो मैं तेरा पालन पोषण करांगा। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू मेरी मर्जी को पूरा कर, तू मेरा भविष्य देखता है, तू मेरा सेवक है, अगर तू मेरी मर्जी को पूरा करेगा तो मैं तेरी पालना पोषण करूंगा। God commanded crows or ravens, they were bringing the bread and all the meat for him, and how that God was able, God is able to feed in such a famine time also. आते किस तरह परमेश्वर ने पहाड़ी कावां नु हुक्म दिता आते ओ एलिया दे लई मांस आते रोटी लेके आए। परमेश्वर योग है, किस तरह अकाल दे समय विच भी परमेश्वर ने उसका पालन पोषण किया। हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दिया, वो एलिया के लिए रोटी और भोजन को लेकर आए। परमेश्वर इसके करने के योग्य है। One family he was dying, they were not having anything. From that house God made to eat, and even that family also blessed. आते एक परिवार जो अकाल दे समय दे नाल मर रहा सी, उन्हां दे कोल खाण दे लई कुछ भी नहीं सी, इथों तक कि उस परिवार दे विचों परमेश्वर ने अपने जन नूं खाण दे लई किया, ओदा पालन पोषण कीता ते उस परिवार दा भी पालन पोषण कीता। हम लोग देखते हैं कि अकाल के समय में एक परिवार था जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो मरने पर थे, पर उस अकाल के समय में भी परमेश्वर ने उस परिवार की पालना पोषण किया। So Israelites, when they were not knowing God, they were not worshipping true God, they were not following God, they were not obeying the word of God, they were suffering there. जद इसराइली परमेश्वर को नहीं जानते सन, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते सन, परमेश्वर की पैरवी नहीं करते सन, परमेश्वर की उपासना नहीं करते सन। और जब जो इजरायली लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब उसके पीछे नहीं चलते थे, जब उसकी उपासना नहीं करते थे, but when they came out to worship true God, to obey his word and to follow him, so then 40 long years, Israelites, they did not sow the seed. They were more than 20 lakh people and God was feeding them.
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ पोषण किया। इजरायली लोग जब परमेश्वर के पीछे चलने लगे, जब उसकी उपासना करने लगे, तब परमेश्वर ने जंगल की यात्रा में 40 साल तक उनकी पालना पोषण किया और उन्होंने कोई भी बीज नहीं बीजा। So those who do the will of God, इसलिए those जेड़े who obey the word of God, they are not lacking anything. God is providing everything. ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। जो लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं, उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होती। परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। So they were told not to plant the vineyard, means that again they may go after this worldly wine. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰਿਕ खुशियों ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ। उनको कहा गया था कि दाग मधु के बाग ने दाग मधु नहीं उगाना। इसका अर्थ के मतलब शायद वो दोबारा से फिर संसार के आनंद के पीछे ना चले जाएं। They are children of God. God is keeping the promise. He want to make you the kings and priests for his kingdom. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੇ याजक बनाना चाहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा की पालना करता है। वो अपने राज्य में हमको राजा और याजक बनाना चाहता है। He is building the city and he is building house, and he wants that we all, everyone should become worthy to receive this inheritance. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। परमेश्वर एक नए वाले नगर को बना रहा है और परमेश्वर चाहता है कि हम सारे उस नगर के वारिस बन जाएं। So this wine is very dangerous. Please get rid of this. इस करके शराब बहुत ही खतरनाक है, इस तो छुटकारा प्राप्त करो। इस करके ये शराब बहुत ही खतरनाक है, इससे छुटकारा प्राप्त कर लें। Spiritual wine is also very dangerous. Please get rid of this. आते रूहानी मद भी बहुत खतरनाक है, इस तो भी छुटकारा प्राप्त करो। आत्मिक जो शराब है उससे भी छुटकारा प्राप्त करो, ये भी खतरनाक है। Then God will give you the wine, true wine. That's why in the first miracle, Jesus created the wine from the water. इस करके परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ और असली जो सच्ची मद है वो देगी। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने पानी ਨੂੰ मैं बनाया। ये प्रभु जो है ये परमेश्वर तब आपको सच्चा दाखरस देगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रभु ने पानी को दाखरस में बदला। This was the message that I have brought the wine in this world. What wine? You are destroying, you are dying, you are killing. But I brought the new wine that will help you to rejoice in God, and all the heavenly blessing will come down. आते इसों ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्गीय ਤੇ रूहानी आनंद देवेगी। ये इस वक्त को दर्शाता है कि जो संसारिक शराब है वो आपको नाश करता है, वो आपको मारता है, पर मैंने आपके लिए एक सच्ची दाखरस को तैयार किया है। Those who obey the great promise of God is waiting for them. आते ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इंतजार कर रहे हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा उनका बाट जोती है। May God bless us with these words. परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।